एक बात सोचने वाली है कि हमारे देश में जो ये तमाम जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, इनकी जो इस सीमा हैदर केस में पूरी भूमिका रही है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल रही है। एक महिला पाकिस्तान, खास तौर पे पाकिस्तान से आती है और वो यहाँ आकर बड़े ही मज़े से हमारी आम जिंदगी में घुल मिल जाती है। मीडिया हमारा बहुत अहम रोल प्ले करता है, उसको एकदम से स्टार बना दिया जाता है। उसके घर पर जाकर उसके पर्सनल इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं, उसकी जीवनी बताई जा रही है और एटीएस जैसी हमारी जांच एजेंसियां बैठकर इंतज़ार कर रही हैं कि कोई उनको उनका काम याद दिलाए। क्या सीमा हैदर का यहाँ पर आकर 4 बच्चों के साथ सरहद पार कर जाना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल या निशान नहीं उठाता उसकी पर्सनैलिटी पर, उसके यहाँ पर आकर रहने पर? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये सचिन जो शख्स है जिसके प्यार की कहानी इसने गढ़ी है, वो कोई पहला इंसान नहीं है भारत का जिससे सीमा हैदर ने संपर्क किया हो। तो उससे पहले भी 4-5 वो भी दिल्ली एनसीआर के ही जवान लड़के उनको ये कांटेक्ट कर चुकी है, यानी कि ये कोशिश करती रही है भारत में किसी ना किसी तरीके से आने की। ऐसे में उसके पास 2-2 पासपोर्ट होना और बहुत सारे कई सवाल जो एटीएस के अब इसकी जांच में निकल कर आ रहे हैं, ये बहुत अहम सवाल खड़े करते हैं कि क्या हमारे देश को मजाक समझा जा रहा है या पाकिस्तानी किस हद तक गिर सकते हैं हमारे देश को बदनाम और हमारे देश में अटैक्स करवाने के लिए। सीमा के बैकग्राउंड के बारे में ये बातें कि उसके चाचा और भाई वहाँ की पाकिस्तानी सेना में बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं, सूबेदार है उसके चाचा। तो ये सारी डिटेल्स जो है, और सीमा के पास 2 पासपोर्ट हैं, वो हिंदी इतनी अच्छी कैसे बोल लेती है, तमाम ऐसी जो बातें थी जिन पर शक पहले ही हो जाना चाहिए था, वो सीमा के पति गुलाम हैदर ने हमारे यहाँ तक जानकारी पहुँचाई, तब जाके हमारे यहाँ की एजेंसियों ने कुछ कदम उठाए। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि सीमा हैदर एक अकेली और पहली ऐसी इंसान नहीं है जिसने भारत के लड़कों या भारत की लड़कियों और नौजवानों के साथ प्यार का नाटक किया है। इससे पहले भी बांग्लादेश की एक लड़की यहाँ पर आकर यहाँ के एक जवान लड़के से प्यार मोहब्बत की कहानी करती है और फिर बाद में पता चलता है कि वो वीज़ा ख़त्म होने की कहानी सुनाकर वहाँ चली जाती है बांग्लादेश वापस, और फिर यहाँ के लड़के को बुलाया जाता है कि उसका यहाँ पर कोई वीज़ा में दिक्कत आ रही है। वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के आऊँगा और मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, ऐसी कोई कहानी बताई जाती है और उसके बाद वो लड़का यहाँ पर से गायब हो जाता है। अब कुछ दिनों पहले लड़के की माँ के पास फ़ोन आता है कि तुम्हारे लड़के को हमने कैद कर रखा है और अगर तुम्हें उसकी रिहाई चाहिए तो तुम्हें कुछ अमाउंट बताया गया है, वो देना पड़ेगा। जब लड़के की माँ बात को सीरियसली नहीं लेती है तो उसको लड़के के खून में सनी हुई तस्वीरें भेजी जाती हैं। तो मुद्दा ये है कि क्या हमारे नौजवान भटक रहे हैं या हमारी जांच एजेंसियां और जो बॉर्डर पर हमारी सख्ताई है वो ढीली पड़ी हुई है। मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन एक सवाल कि क्या हमारे देश की सरकार और एजेंसियां सोई रहती हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।